तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छा पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थे। तो फिजिक्स ऑनर्स रो 5th सेमिस्टर क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी। तो मुझे समस्त इनफॉर्म कर देव चाहे पिले तो फिजिक्स ऑनर्स रो जो कौन तुम 5th सेमिस्टर क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी। बहुत पिला जॉइन मध्य कर सारे। तो मुझे समस्त कहूँ पिले फटाफट जॉइन हो जाओ कहीं फाइनल अच्छी आ बहुत सारा पेपर अच्छी। टोटल 4टा पेपर तुमको कंप्लीट कराया पड़ो। तो सब जिनस को मुझे तुमको डिटेल्स रे नोट्स प्रोवाइड करदेवी ता सहित डिटेल्स रे ताको एक्सप्लेन मध्य करदेवी। बुझिपाल पिले नोट्स सहित वीडियोज लेक्चर ता सहित तुम सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड करदेवी। बुझिपाल पिले तो 1 by 1 तुम वीडियो देखी चलो। आ जो पिले मैंने चाहो कि पूरा डिटेल्स रे फुल कोर्स जॉइन करा चाहो आमर ताले आम नंबर को कांटेक्ट कर पिले। आम नंबर को कांटेक्ट करके 9040607886 ए नंबर को कांटेक्ट कर आराम से तुम फुल कोर्स तुम पाई परिबो। बुझिपाल पिले ओनली केते पिले 300 रुपीस पर पेपर है। तो गोटे गोटे पेपर को 300 तो टोटल 1200 रुपीस रे तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बुझिपाल पिले तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करिवा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स रे देखो पिले बहुत सारा टॉपिक अच्छी। तो बहुत टे लेंदी कॉन्सेप्ट अच्छी है। तो टे ध्यान से बुझ वहाँ तुम ध्यान से बुझा स्टार्ट करो। देखो टॉपिक गुड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगे कहीं ये टॉपिक को लेकिन आगू तुम जो पीजी एग्जाम दौच तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम ये टॉपिक रू पाइब है। तो बहुत सारा छोट छोट टॉपिक कॉम्बिनेशन हो तुम सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स रे जनरली तुम कौन पढ़ो क्रिस्टल्स विषय पढ़ो, मैग्नेटिज्म विषय पढ़ो, तापर तुम रहा कौन सुपर कंडक्टर विषय पढ़ो। एमती बहुत सारा टॉपिक छोट छोट टॉपिक सब अच्छे है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करिवा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कह जाए फर्स्ट हम देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कह जाए। तो देख पिले कौन कही ए क्रिस्टल इज ए मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक फोर्स तो कौन कही पिले क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कौन अच्छी तुम सब एटमिक गुड़ा अच्छी कौन अच्छी तुम कॉन्स्टिट्यूएंट कि पार्टिकल्स गुड़ा अच्छी जहाँ तुम आइदर मुझे एटम कहूँ कि मॉलिक्यूल कहूँ आयन कहूँ किसी भी कहूँ से कौन आर अरेंज गोटे कौन थे पिले तुम आर अरेंज इन ए हाईली ऑर्डर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो सी गोटे कौन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अरेंज होती बुझिपाल पिले गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से अरेंज होती बुझिपाल। तो सिंपल कथा कौन कहूँ आउ थे तुम बुझे दूसरी क्रिस्टल कौन कहे क्रिस्टल इज ए मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट दार कौन कॉन्स्टिट्यूएंट कि जो पार्टिकल गुड़ा आइदर पार्टिकल को तुम एटम को मॉलिक्यूल को कि आयन्स को आर अरेंज गोटे प्रॉपर पैटर्न रे कौन थे से अरेंज होती अरेंज इन ए हाईली ऑर्डर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब गोटे छोट छोट बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर से कौन होते अरेंज होते। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक फोर्स है। तो जो कौन अच्छी तुम कौन अच्छी तुम सब एटॉमिक पार्टिकल गुड़ा अच्छे कौन एटम मॉलिक्यूल गुड़ा रहा तो से कौन हेल्ड टुगेदर अरेंज होती। तो कौन अरेंज होती तो पछरे गोटे फोर्स काम कर जोड़ी रखे कौन पिले गोटे टाइप ऑफ फोर्स अच्छी जी जोड़ी रखुचे। तो से फोर्स कौन हो पाए आइदर तुम मेटालिक बॉन्ड हो पाए है आइदर मेटालिक बॉन्ड हो पाए आयोनिक बॉन्ड हो पाए कोवेलेंट बॉन्ड हो पाए किंबा वांडरवाल्स फोर्स हो पाए। तो किसी भी हो पाए है एंड एनी अदर है किसी भी फोर्स हो पाए जी कि कौन बांधिकी रखी जेहेतु से बांधिकी अच्छा तो गोटे पर्टिकुलर ज्योमेट्री कि गोटे पर्टिकुलर पैटर्न रे अच्छा है से कौन कहूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर पिले तो किए यदि पचार व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम आराम से कहीपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन हुए दीज आर द मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम को मॉलिक्यूल्स को आयन्स को आर अरेंज इन ए रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न गोटे रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न रे सजई होकी अच्छा कौन पिले गोटे रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न रे कौन अच्छा सजई होकी अच्छा है। तो कौन पाए सजई होकी अच्छा तो पछे गोटे फोर्स काम कौन कर बांधिक रखुचे है। तो से फोर्स कौन हो पाए आइदर मेटालिक बॉन्ड हो पाए है बॉन्ड कौन करे जोड़ी की रखे आइदर मेटालिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड को वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी एनी टाइप्स ऑफ फोर्स हुए जो फोर्स जो से गोटे रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न रे अरेंज होकी अच्छा बुझिपाल। चलो तो ये तुम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आई होप स्टूडेंट तुम आराम से क्लीयर हो सारी हो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन है। नेक्स्ट देख है नेक्स्ट आम देखा है कौन कौन स्टेट अच्छी है। तो दे आर जनरली आम छोट बड़े कौन पढ़ुलू सॉलिड लिक्विड आउ रहा गैस। तो जनरली 3टा स्टेट थिला किंतु एबे जो कौन न्यू डिस्कवर हिसाब से तुम जनरली केतरा कौन तुम स्टेट अच्छी स्टेट को कि फेज को जनरल सेम कथा है। आम फिजिक्स कौन स्टेट बोली कहूँ आउ जनरली केमिस्ट्री आम फेज बोली कही है। तो जनरली आम कौन मैटर को केतरा पार्ट डिवाइड कराई गोटे सॉलिड स्टेट गोटे लिक्विड स्टेट आउ गोटे गैसियस स्टेट आउ गोटे नुआ स्टेट दैट इज योर प्लाज्मा स्टेट दैट इज योर कौन प्लाज्मा स्टेट है। तो देखो स्टूडेंट ये चैप्टर रे आम
फोकस करिया खाली का विषय सॉलिड विषय कहीं हमर टॉपिक रो ना ही सॉलिड स्ट्रक्चर कोन पिले सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स है तो हम जनरली सॉलिड ऊपर कोन पूरा फुल फोकस डिटेल्स रे पढिबा है तो कौन अच्छे सॉलिड अच्छी लिक्विड अच्छी और रहा गैस अच्छे और तुम मॉलिक्यूल कौन रहा प्लाज्मा अच्छी तो तुमको टिके हिंट दे देव चाहे प्लाज्मा कौन कहीं सॉलिड विषय में तुम अल्प बहुत आइडिया अच्छी है सॉलिड कौन पे जार डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न कौन अच्छे डेफिनेट शेप एंड साइज अच्छे दैट इज योर सॉलिड तुम जानिछ है लिक्विड विषय भी जानिछ गैस विषय तुम जानिछ है प्लाज्मा कौन तो देख बोले गोटे एग्जांपल लियो है भावने गोटे सब्सटेंस अच्छी कोई भी गोटे एटम कौन मुझे गोटे सब्सटेंस को नेली तो भावने कौन अच्छे से सॉलिड स्टेट रे अच्छे कौन अच्छे सॉलिड स्टेट रे अच्छे है तो भावने NaCl क्रिस्टल को नहीं जाओ है NaCl क्रिस्टल को नहीं जाओ है ये कौन अच्छे तुम सॉलिड स्टेट रे अच्छे ताको मु हीट प्रोवाइड कली कि टेम्परेचर देली है तो से कौन हो धीरे धीरे कौन हो तार नेक्स्ट स्टेट लिक्विड को कन्वर्ट हो लिक्विड को कन्वर्ट होला परे तापर कौन ताको आउट एक्सट्रीम टेम्परेचर देबी से गैस रे कन्वर्ट हो ताको आउट टेम्परेचर ताको पूरा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो देवी से कौन हो आयन्स रे ब्रेक हो कौन हो पे सी कम्प्लीटली आयन्स रे ब्रेक हो मीन्स Na+Cl- गोटे आयोनाइज स्ट्रक्चर को आसीज ताको ही कहते कौन मोर प्लाज्मा स्टेट बुझिपाल पे तो सिंपल कथा जदि तुम गैस को बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर तो ताले से कौन तार बॉन्ड ब्रेक हो कौन हो गैसियस बॉन्ड ब्रेक हो तो ब्रेक होला परे तार कौन हो पे सी आयोनाइज हो तो सही स्ट्रक्चर को आम प्लाज्मा स्ट्रक्चर बोली कहूँ है चलो तुम जो हायर स्टडी कर तो प्लाज्मा विषय आउरी डिटेल्स तुम पढ़ है चलो सॉलिड विषय आसवा कौन कही सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम तो सॉलिड कौन थाए गोटे डेफिनेट शेप थाए और तार फिक्स्ड वॉल्यूम थाए है लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप तार किसी शेप न थाए गोटे लिक्विड ऑब्वियसली तुम जानिछ लिक्विड कौन गोटे डेफिनेट शेप न था जमी सॉलिड अच्छी जमी मुझे कह मार्कर गोटे सॉलिड ए बोर्ड गोटे सॉलिड तो यार गोटे डेफिनेट शेप अच्छी तुम देख पार ये गोटे कौन रेक्टेंगल गोटे डेफिनेट शेप अच्छी मार्कर गोटे डेफिनेट शेप अच्छी और तार फिक्स वॉल्यूम फिक्स किसी वॉल्यूम अच्छी किंतु लिक्विड केस कौन अच्छी तार किसी डेफिनेट शेप ना जमी तुमको वाटर तो सॉरी स्टूडेंट है तो लिक्विड जो तुमको पानी कहबी क्षीर कहबी तो ये कौन डेफिनेट शेप ना है तुम जो शेप जो कंटेनर रखो सी तार शेप नहीं नब ग्लास रखुच तो ग्लास भाया देखा गिनार रखुच तो गिना भाया देखा थाली रखुच तो थालिया भाया देखा है तो सेम जिन तार डेफिनेट किसी शेप ना है बट एज ए फिक्स्ड वॉल्यूम तो तार किंतु वॉल्यूम निश्चय फिक्स अच्छे है गैसेस कौन जार कौन डू नॉट हैव डेफिनेट शेप शेप ना आउ नॉर वॉल्यूम तो वॉल्यूम ना बट आर कंप्रेसिबल फ्लूइड व्हिच कन्वर्ट इनटू द शेप ऑफ द कंटेनर है जो तुम गैसेस को कौन कर कंप्रेस कर दौच ताले से जो कंटेनर भीतर रखुच तार शेप नहीं जो बुझ पाल पे किंतु एक्जाक्टली मुझे कहबी गैस किसी डेफिनेट शेप न था कि वॉल्यूम न था है डज नॉट हैव कौन करें बट आर कंप्रेसिबल जो कंप्रेस कर दौच फ्लूइड्स व्हिच कौन कन्फर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनर एंड इवन पोजेसेस टू ए टेंडेंसी टू एक्सपांड टू फिल द कंटेनर है तो यार टेंडेंसी कि कौन अच्छी एबिलिटी अच्छी जी कि कौन कर एक्सपांड कौन कंप्रेस करदेल गैस को जो तुम एक्सपांड कर कौन कर कंटेनर शेप से कंटेनर शेप नहीं आ एक्सपांड जमी गैसटा कौन एक्सपांडेबल तुम गैस को छाड़ी दौ से चारिड़े कौन हो एक्सपांड हो बुझिपाल तो आई होप स्टूडेंट तुम बुझीपार मु क्रिस्टल विष कौन फास्ट बतैली कौन विषय क्रिस्टल स्ट्रक्चर विषय क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कहुए क्लीयर तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कहुए पे दीज आर द मटेरियल जार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन अच्छी एटम मॉलिक्यूल्स आयन्स अरेंज इन ए ज्योमेट्रिकल पैटर्न कि ऑर्डरली मैनर से कौन हो अरेंज होते कन्स्टिट्यूएंट कौन कहे कन्स्टिट्यूएंट्स आर मीन्स तुम एटम मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर अरेंज इन ए रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न आउ कौन कहे से कंबाइंड से कंबाइन होकर गोटे कौन फोर्स गोटे पर्टिकुलर फोर्स जी कौन कंबाइन कर रखी मेटालिक फोर्स को आयनिक मेटालिक फोर्स कि आयनिक बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड को वैन डर वाल्स बॉन्ड को एनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि फोर्स को है आ सॉलिड केतरा स्टेट सॉरी तुम मटेरियल केतरा स्टेट था सॉलिड लिक्विड गैस आउ रहा प्लाज्मा बुझिपाल पे तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार टॉपिक को तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट अच्छी मुझे समस्त कहूँ जो डिटेल्स बुझा चाहूँ फटाफट ग्रुप में जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा सब नोट्स वीडियो तुम आराम से पाइपर है तो फटाफट नोट डाउन कर पे तो नेक्स्ट देख पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विषय टी डिस्कसन करवा है कहीं जेहेतु आमको कौन पढ़ार अच्छी सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स विषय पढ़ार अच्छी तो सॉलिड विषय तुम डेफिनेट तुम जो जनरल आइडिया थी दरकार तापर आम भितर को पशिवा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड एमरफस सॉलिड तो भितर डिटेल्स आम पशिवा वन बाय वन है तो फर्स्ट पॉइंट कही सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप
तो ये तुम जान गोटे सॉलिड कौन था गोटे प्रॉपर्ली कौन डेफिनाइट शेप था है को भी सॉलिड तुम नहीं जाओ है बोर्ड को देख तुम दुनिया जो भी टाइप सॉलिड को देखुच इटा को देख तुम किसी भी जिनस को देख है तो मार्कर को देख जो भी टाइप जिनस को देखुच तार गोटे प्रॉपर डेफिनाइट शेप अच्छे है तो सॉलिड कौन था गोटे प्रॉपर डेफिनाइट शेप था बुझिपार। चलो नेक्स्ट B2 सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम तो सॉलिड वॉल्यूम कौन फिक्स थाए कौन सॉलिड वॉल्यूम कौन था पिले फिक्स थाए बुझिपार जमी सॉलिड गोटे डेफिनाइट शेप थाए तो सॉलिड डेफिनाइट गोटे वॉल्यूम थाए ठीक अच्छे ये रहा B2 है नेक्स्ट है सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी तो देखो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मीन्स भाई तुम जान सॉलिड को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करी तो कौन सॉलिड कौन थाए तुम एटॉमिक पार्टिकल गुड़ा कौन थाए पूरा लागी लागी थाए एमती पूरा लागी लागी क्लोज थाए तो तांको भीतर कौन नेग्लिजिबल गैप थाए गैप कौन नेग्लिजिबल गैप थाए है तो एक तुम सॉलिड कहूँ सॉलिड स्ट्रक्चर जो कहूँ है तो कौन थाए पिले से कौन थे सब एटॉमिक पार्टिकल भीतर जो अच्छी कौन गैपटा बहुत कम थाए गैपटा कौन थाए बहुत कम थाए आउ थारे कौन जो भांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कौन अधिका थाए जेहेतु से कौन था अधिका कंप्रेस तुम कर तो ये रहा तुम गोटे सॉलिड स्ट्रक्चर ये कौन रहा पे तुम गोटे सॉलिड स्ट्रक्चर तो देखिपार जो तुम कौन अच्छी एटम कह कि मॉलिक्यूल गुड़ा सब कौन पूरा लागी लागी अच्छा कौन अच्छा पूरा लागी लागी अच्छा से कंप्रेस कर कही दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है जेहेतु से कौन अच्छी एटम गुड़ा सब कौन एत लागी लागी अच्छी तो तार गोटे डेफिनाइट शेप रही नेक्स्ट तार वॉल्यूम फिक्स रही नेक्स्ट ताकू तुम कंप्रेस कर जमी तुम कौन पिले लिक्विड को कंप्रेस कर गैसेस को कंप्रेस कर गैस को तो बहुत अधिक कंप्रेस कराई कौन एलपीजी गैस रे कौन हो गैस को पूरा कंप्रेस करके रखा पारुचे किंतु सॉलिड को तुम कंप्रेस कर बुझिपार। चलो फोर्थ बिट को आस दे आर रिजिड है रिजिड मीन्स कौन देयर शेप कैन नॉट बी चेंज है तो देख पिले मुझे कहि गोटे बॉडी को रिजिड बॉडी केतले कहबा जार शेप है को आम जनरली कौन किसी भी एक्सटर्नल फोर्स देकी मतलब मिनिमम किसी एक्सटर्नल फोर्स देकी ताको चेंज कर परिबानी एमती तुम कह लुहा को भी मुझे एक्सट्रीम प्रेशर देवी ओबियसली एक्सट्रीम प्रेशर कि एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई करी तार शेप चेंज हो किंतु किसी मिनिमम फोर्स देकी किसी मिनिमम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मुझे शेप चेंज कर पारि ना जमी यहाँ मुझे देखुच मुझे जो स्लाइटली फोर्स अप्लाई करके कौन कर एक्सटर्नल प्रेशर देकी या शेप को मुझे चेंज कर पारू ना है तो से कहते इट इज ए रिजिड बॉडी तो रिजिड बॉडी मीन्स जदि किसी एक्सटर्नल फोर्स देकी तुम किसी एक्सटर्नल फोर्स देटी अप्लाई करुच हेले या फोर्स कौन हो ये कौन हो पिले यार स्ट्रक्चर रे किंवा या शेप रे किसी चेंजेस घटू ना यार कौन स्ट्रक्चर रे किसी चेंजेस घटू ना दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी कौन पिले एटा रिजिड बॉडी है नेक्स्ट देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम तो गोटे सिंपल कथा है सॉलिड रो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब जो दीटा कौन देखुच तुम मॉलिक्यूल देखुच माने एटा गोटे मॉलिक्यूल एटा गोटे मॉलिक्यूल तो दीटा मॉलिक्यूल भितर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे बहुत अधिका अच्छे तो दी जण कौन को भी दीटा एलिमेंट को कौन एटम को नहीं जाओ भीतर कौन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग थी से कौन गोटे डेफिनेट शेप प्रोड्यूस करते बुझिपार पे से ये निजर शेप को कौन है कन्स्टांटली रिप्रेजेंट करें कि फिक्स शेप रखिपे है से कौन कह देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम कि एमती भी कहीपर देयर कौन भांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम बुझिपार तो दीटा एटम कि दीटा मॉलिक्यूल भितर जो फोर्सेस है बहुत स्ट्रांगली बाइंड होती सॉलिड बोली कहूँ है नेक्स्ट देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम तो सिंपल कथा जेहेतु से माने एते लागी लागी अछंती तांको भीतर कोन स्पेस नाही कोन अछि तांको भीतर कोन स्पेस नाही तो सेति को भी एटम फ्रीली मूव करि परिबो नाही फ्रीली मूव करि परिबो नाही किंतु एज कंपेयर्ड जदि मु तुमको कहबी गैसेस सहित गैसेस रे कोन थाए आराम से मॉलिक्यूल गुड़ा याडे सेयार आराम से बुल पारे कहीं भीतर मॉलिक्यूल भीतर बहुत गैप रोचे अधिका गैप होची बोली से आराम से जी जो आड़े इच्छा मूवमेंट कर पारछंती तो मो गैसेस रे जो कहि परिबे आराम से देयर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बट इन केस ऑफ सॉलिड देयर काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम से मानकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एते अधिका थाए से जेहेतु कौन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एते अधिका अछंती सेति तार काइनेटिक एनर्जीटा मिनिमम है तो से टोटाली मूवमेंट करती ना तो ये रहा पे तुम कौन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बुझिपार पे आउ थे रिमाइंड करदे सॉलिड रो कौन था डेफिनाइट शेप थाए गोटे सॉलिड रो कौन था गोटे फिक्स्ड डेफिनाइट शेप थाए डेफिनाइट कौन था तुम वॉल्यूम थाए नेग्लिजिबल कौन रहा दे हैव
नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी ताको कंप्रेस करि पारिबो नाही काहे तार डेफिनेट शेप अछि हला नेक्स्ट दे आर रिजिड बॉडी हला दे आर कोन रिजिड बॉडी सॉलिड को हम कोन कहबे रिजिड बॉडी हला दे कांट चेंज देयर शेप their intermolecular force of attraction is maximum तो solid रो intermolecular force of attraction is maximum किंबा van der Waals force of attraction is maximum lastly their kinetic energy कौन कहछि kinetic energy of the particle is minimum तो kinetic energy कोन बहुत minimum बुझ पला particle उडार kinetic energy totally नाही बिल कहि परियो काहे रे मूवमेंट एते करंती नाही से गोटे पॉइंट रे रहि कि वाइब्रेट करंती हला चलो ठीक है आउट ये टॉपिक को देखिबा many atoms come closer together to form a solid है देखो तो many atom come closer together समस्त कौन पाखु पड़े आछंती पाखु आसला पर कौन कर सॉलिड फॉर्मेशन कर जदि से माने दूर दूर थांते टिके दूर थांते तो गैसेस थांते जो से माने बहुत दूर थांते ताल सेटा कौन कहि थांते सॉरी जदि टिके दूर थांते से माने कौन लिक्विड फॉर्मेशन कर थांते आ जो से माने बहुत दूर थांते ताल से माने गैसेस फॉर्म कर थांते किंतु जदि मेनी कौन कहै एटम्स कम क्लोजर पाखरे अछंती एंड कंबाइन together to form a solid hala next the elementary particle in the atom interact with each other resulting in change in the behavior hala देखो कौन कहि the elementary particle of the atom interact with each other समस्त कौन निज निज पाखु को interact होछन मतलब क्लोज को आछंती रिजल्टिंग ए चेंज इन द बिहेवियर तो जहाँ द्वारा कौन तुम कौन कर तुम क्रिस्टाल बिहेवियर चेंजेस आसी हो बिहेवियर कौन आसी हो चेंजेस आसी हो दिस बिहेवियर ऑफ द सॉलिड में क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एटम है तो तुम यदि कह देख इंडिविजुअल एटम रो बिहेवियर आउ जो टोटल सॉलिड रो बिहेवियर सहित कंपेयर करी ताले सेटा डिफरेंट हो जाए बुझ पाला मोदी कहबी गोटे एटम ये रहला इंडिविजुअल एटम आउ टोटल टा कोन कहछि कंप्लीट सॉलिड मु जदि इंडिविजुअल एटम रो बिहेवियर आउ टोटल कंप्लीटली का सॉलिड रो बिहेवियर सहित कंपैरिजन करबी ताले बिहेवियर रो चेंजेस आसी जायता बुझ पाला पिले तो से इनसे लिखा अछि हला दिस बिहेवियर ऑफ द सॉलिड में this behavior of the solid may quite different from the behavior of the individual atom बुझ पाला individual atom to अलग है the nature of the atom their internal structure and interatomic force may manner of the arrangement of the atom determine the formation of the structure है तो formation of the solid तो solid गोटे एटम गुडा कौन है कंबाइन हे कौन करे सॉलिड प्रोड्यूस कले तो सॉलिड हुआ पे आउ कौन प्रॉपर्टीज का देखे तार नेचर ऑफ द एटम रो नेचर कौन कौन अच्छी देयर इंटरनल स्ट्रक्चर केमती अच्छी देयर इंटर एटमिक फोर्स कौन कौन अच्छी है तार मैनर को मैनर से मैंने अरेंज होगी अच्छा है कौन मैनर ऑफ अरेंजमेंट को मैनर से मैंने अरेंज होगी अच्छा ऑफ एटम दिस डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड तो सॉलिड फॉर्मेशन हुआ यही सब जिन सब कौन अच्छे रेस्पॉन्सिबल अच्छा बुझे बोले आई होप स्टूडेंट तुम्हें सॉलिड स्टेट फिजिक्स पार्ट 1 वीडियो को आराम से बुझ पार्थो मु 1 बाय 1 डिटेल्स सब वीडियो तुमको प्रोवाइड करी तुम डिटेल्स तुम आराम से बुझी जीवो बुझ पालो बोले नोट्स फोर्स सब रेडी होगी अच्छी तुम आराम से ग्रुप जॉइन करी सब जिन तुम डिटेल्स रे पढ़ी पारिबो बुझ पालो बोले तो टोटली टेंशन नवा दरकार नहीं आराम से तुम ग्रुप जॉइन करी सब जिन तुम आराम से घरे बसी मध्य पढ़ी पारिबो हैला तो देखो बोले ए नंबर आराम से कांटेक्ट करो 9040607886 ए नंबर रे कांटेक्ट करो आराम से सब जिन तुम ग्रुप रे जॉइन है कि सब जिन तुम आराम से पाई पारिबो हैला तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।